Hello children, today we are going to continue reading chapter 13 of your English grammar book, that is past tense. In the previous videos I have already explained you simple past tense and past continuous tense. In today's video here I am going to teach you past perfect tense. तो आज यहाँ पे हम किस बारे में पढ़ेंगे, तो past perfect tense के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे जानेंगे हम इसका इस्तेमाल के बारे में। साथ में मैं यहाँ पे तुम्हें सिखाऊंगी कैसे past perfect tense में हम अफर्मेटिव में सेंटेंसेस बनाते हैं, नेगेटिव में कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं और साथ में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस में हम कैसे बनाते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन। You can see where I am reading in page number 57 in your English grammar book। तो पेज नंबर 57 खोलो इंग्लिश ग्रामर के बुक में, वहाँ तुम्हें दिख जाएगा मैं कहाँ पे यहाँ पढ़ रही हूँ। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, this tense form shows an action that was completed at some point in the past before another action began। तो याद रखो ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस का हम प्रयोग करते हैं कोई एक ऐसा एक्शन समझाने के लिए, तो कोई एक ऐसा एक्शन समझाने के लिए जो हमने कंप्लीट कर रखा है पास्ट में और उसके बाद कोई दूसरा एक्शन शुरू हो गया, तो ये चीज़ याद रखना है। तो क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, बोल रही पास्ट परफेक्ट टेंस का हम प्रयोग करते हैं एक ऐसा एक्शन समझाने के लिए जो हमने कंप्लीट कर रहा है पास्ट में और उसके बाद क्या शुरू हो गया, कोई दूसरा एक्शन शुरू हो गया। तो ऐसे में मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है बोर्ड में, तुम देख सकते हो। आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट व्हेन आई मेट यू। तो यहाँ पे बोला आई हैड ईटन, तो यहाँ देखो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग। तो यहाँ पे मैंने हैड के साथ ईटन लिखा है, तुम देख सकते हो मैंने खा लिया था ब्रेकफास्ट, यानी मैंने ब्रेकफास्ट खा लिया था। जब क्या हुआ था, तो बोला गया व्हेन आई मेट यू, तो जब मैं तुमसे मिली थी तो उस वक्त मैंने क्या कर लिया था, ब्रेकफास्ट खा लिया था। तो याद रखो मेट यहाँ पे V2 हमने इस्तेमाल किया है। V2 यानी कि ये नीचे वाला जो आई मेट यू जो है वो सिंपल पास्ट है और ये वाला जो है हैड ईटन, ये तुम्हारा क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। आगे यहाँ पे तुम देख सकते हो बुक में बोला गया है इन दिस टेंस फॉर्म्स टू एक्शंस वन फॉलोइंग द अदर आर सिग्निफाइड। तो ये जो टेंस फॉर्म है इसमें हमें दो एक्शंस देखने को मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने बोला जो अभी दो जगह वर्ड है, आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट, तो ये एक हो गया मैंने अपना ब्रेकफास्ट खा लिया था। आई मेट यू, तो मैं तुमसे क्या हुआ था, मैं तुमसे मिली थी। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है समटाइम्स द टू एक्शंस आर क्लियरली स्टेटेड। तो कभी कभार ये दो एक्शन से क्लियरली बताया गया कौन से दो एक्शंस के बारे में। और नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया कभी कभार ऐसा नहीं होता, एट अदर टाइम्स वन ऑफ द एक्शन इज इम्प्लाइड। तो सिर्फ एक ही बात, एक ही एक्शन वहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, दूसरा हमें खुद से समझना पड़ता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल बुक से हम देख लेते हैं। Read these sentences carefully. So now we are looking at the examples that are provided in the book. So kindly look at your book. The train had left when we reached the station. तो यहाँ पे बोला गया है कि ट्रेन क्या हुआ था, वो चला गया था। तो had left, तो वो जा चुका था। तो ट्रेन क्या हो चुका था, तो जा चुका था जब हम पहुंचे थे कहाँ पे, स्टेशन पे। तो जब हम पहुंचे थे स्टेशन पे तो उस वक्त तक ट्रेन वहां से जा चुका था। तो यहाँ पे दो एक्शंस देखने को मिल रहा है, एक है हाँ यहाँ पे बोला गया है ट्रेन जा चुका था और दूसरा था वी रीच द स्टेशन, यानी हम पहुंचे थे कहाँ पे, स्टेशन पे। नेक्स्ट वहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल में दिखने को मिलेगा द स्टूडेंट्स हैड गॉन होम। तो यहाँ पे दो बच्चे थे वो घर चले गए थे, तो वो जा चुके थे, कहाँ जा चुके थे, तो घर जा चुके थे। तो यहाँ पे दूसरा जो एक्शन है वो इम्प्लाइड है, वो हमें खुद से समझना पड़ेगा। हो सकता है बच्चे घर चले गए थे तब तक जब तक मैं तो वहाँ पे पहुँची थी क्लास में, या फिर हो सकता है जब तक कोई अनाउंसमेंट हुआ था तब तक बच्चे कोई क्लास के वहाँ से घर चले जा चुके थे, मतलब वो जा चुके थे घर। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। In this sentences the verbs had left and had gone are in the past perfect tense। तो ये दो सेंटेंसेस जो है, जो एग्जाम्पल्स है, इनमें जो हमें दिख रहा है had left और had gone, ये दोनों क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट हम कैसे बनाते हैं, अगर हम अफर्मेटिव में पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस लिखेंगे तो ऐसे में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 का हम वहाँ पे प्रयोग करेंगे और हम पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। तो अब यहाँ पे आगे तुम देख सकते हो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज फॉर्म्ड विथ हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये चीज मैं तुम्हें अभी समझा रही थी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम कैसे बनाते हैं सेंटेंसेस को, याद रखो। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम हैड के बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में कैसे सेंटेंस बनाते हैं, आज सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद हैड लगाएंगे और उसके बाद V3 का इस्तेमाल करेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो एक सेंटेंस में बोर्ड में फिर से एक बार लिख देती हूँ, जैसे शी हैड बॉट मेरे थे चॉकलेट्स। तो उसने क्या खरीदा था, चॉकलेट्स। तो उसने क्या खरीद लिया था, तो उसने खरीद लिया था चॉकलेट्स। तो क्या खरीद लिया था, चॉकलेट्स। तो यहाँ पे देखो
सब्जेक्ट, सी सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैड हमने लगाया, उसके बाद V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाया बाय, बॉट, और V3 भी बॉट ही होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमने क्या लगाया, V3 लगाया है, सी हैड बॉट, और हमने ऑब्जेक्ट लगाया चॉकलेट्स। तो उसने क्या खरीद लिया था, तो उसने खरीद लिया था चॉकलेट्स। तो ये कौन सा टेंस हुआ, हैड बॉट, याद रखना है। हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। तो अब आगे यहाँ पे तुम्हें दिखेगा एग्जाम्पल्स कुछ बुक में दिए गए। आई हैड प्लेड, तो मैंने खेल लिया था। नेक्स्ट बोला गया ही हैड प्लेड, उसने खेल लिया था। तो यहाँ देखने मेरा हैड, सब्जेक्ट के बाद हैड, और हैड के बाद वहाँ पे V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगा है वर्ब का। नेक्स्ट नेगेटिव कैसे बनाते हैं ये भी यहाँ पे सिखाया गया है, तुम देख सकते हो बुक में। नेगेटिव्स आर फॉर्म विद हैड प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, इसको हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे सी लिख दिया मैंने, हैड यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद जाके नॉट लिखूंगी, क्या लिखूंगी, शी हैड नॉट, और उसके बाद जो V3 है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब का वो मैं लिखूंगी, और यहाँ पे लिखूंगी चॉकलेट्स। तो ये क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, ये नेगेटिव बना। इसमें हमने देखा हैड और नॉट की, हैड और बॉट के बीच में हमने किसका प्रयोग किया, नॉट का प्रयोग किया, और ऐसे हमने नेगेटिव बनाए। कौन से टेंस में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो याद रखो पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और कैसे नेगेटिव बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3। तो ऐसे हम क्या बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। कौन से टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब आगे हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे बुक में जो दिया हुआ है। आई हैड नॉट प्लेड, तो देखो यहाँ पे हैड और प्लेड जो है उसके बीच में नॉट का प्रयोग किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल में तुम्हें दिखेगा ही हैड नॉट प्लेड, तो यहाँ पे भी हैड और प्लेड के बीच में वहाँ पे नॉट का प्रयोग किया गया है। आगे क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड विद हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। तो याद रखो क्वेश्चन बनाते वक्त हम क्या करेंगे, हम हैड का प्रयोग करेंगे, उसके साथ साथ हम हैड के बाद, मान इसी को बना के दिखा देती हूँ मैं, हैड सी बॉट चॉकलेट्स, क्या उसने खरीदा था चॉकलेट्स करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, हैड लगाया, हैड के बाद मैंने सब्जेक्ट लगाया प्लस V3 लगाया यानी पास्ट पार्टिसिपल लगाया, और बाद में ऑब्जेक्ट लगा दिया, और मैंने क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया। ऐसे करके हमने क्या बना लिया, क्वेश्चन बना लिया, यानी कि कौन से टेंस में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने क्वेश्चन बना लिया। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा बुक में हैड ही प्लेड, तो यहाँ देखो हैड ही प्लेड में हैड आगे आ गया, सब्जेक्ट जो है ही वो पीछे चला गया, और उसके बाद हमने V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया है। नेक्स्ट वहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देख लोगे, वाई हैड ही नॉट प्लेड, तो यहाँ पे भी देख लो हैड आगे आ गया, ही उसके बाद गया नेगेटिव में, इसलिए नॉट का प्रयोग किया गया, उसके बाद प्लेड का प्रयोग किया गया। तो ये जो आगे वाला क्वेश्चन है हैड ही प्लेड पूछ रहा है क्या वो खेला था, और जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है तो क्यों नहीं खेला था करके ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ तुमको कि ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो सेंटेंसेस हम बनाते हैं, ये हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं ऐसे एक्शन को समझाने के लिए जो हमने कंप्लीट किया है अतीत में दूसरे एक्शन को शुरू करने से पहले। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे पढ़ रखा है इसको हम कैसे फॉर्म करते हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं। तो मैंने तुम्हें बता रखा है कि सब्जेक्ट प्लस क्या करेंगे, हम वहाँ पे हैड लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, और ऐसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस अफर्मेटिव में बनाएंगे। ऐसे करके अगर नेगेटिव में हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैड लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ऐसे हमारा नेगेटिव बन गया कौन से टेंस में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में। और अगर हमें इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन बनाना है तो ऐसे में हम हैड जो है उसको आगे ले जाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट मान लो आई है, सी है, ही है, जो भी होगा उसको हम हैड के बाद लिखेंगे, उसके बाद हम V3 का प्रयोग करेंगे यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जैसे मैंने यहाँ बोर्ड पे करके तुम्हें दिखा रखा है। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा एग्जाम्पल्स के बाद यूज ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस, उसका इस्तेमाल यहाँ पे और समझाया गया है। तो यहाँ देख सकते हो द पास्ट परफेक्ट टेंस रेफर्स टू एन अर्लियर पास्ट। तो याद रखो हम अतीत की ही बात करें, लेकिन अतीत में भी वो एक्शन जो पहले हुआ है उसके बारे में जब हम बात करें तो हम यहाँ पे वहाँ पे यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखने मिलेगा
when we are already talking about past action, we will have to use the past perfect tense to refer to an action that took place even earlier. तो याद रखो जब हम पास्ट की बात करें तो वहाँ पे मान लो हम कोई दो एक्शंस की बात करें तो ऐसे में जो पहले वाला एक्शन हुआ है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जो एक्शन पहले हुआ था और जो कंप्लीट हो चुका है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट व्हेन आई मेट यू। तो यहाँ पे बोला गया मैंने क्या कर लिया था, ब्रेकफास्ट खा लिया था जब मैं तुमसे मिली थी। तो जब मैं तुमसे मिली थी तो उस वक्त मैंने ब्रेकफास्ट खा लिया था अपना। तो दो एक्शन है, एक में मैं तुमसे मिली हूँ और दूसरा में हमें देखने को मिल रहा है मैंने क्या खा लिया है, ब्रेकफास्ट खा लिया है। तो ये चीज़ याद रखना है। तो यहाँ बुक से एग्जाम्पल देख लेते हैं। When we reached the theater hall, the movie had started. तो याद रखो जब हम पहुंचे थे कहाँ पे, तो बोला गया थिएटर हॉल में, मतलब मूवी देखने के लिए हम पहुंचे थे थिएटर हॉल में। तो वहाँ पे क्या हो चुका था, तो मूवी स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पे देख लो हैड स्टार्टेड, यहाँ पे हमने प्रयोग किया। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं जब हम पहुंचे थे थिएटर में, थिएटर हॉल में, वहाँ पे मूवी स्टार्ट हो चुका था। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है व्हेन द पुलिस अराइव्ड द रॉबर्स हैड फ्लेड। तो जब पुलिस आ पहुंचा था तब तक क्या हो चुका था, तो वहाँ से जो रॉबर्स थे यानी कि जो डकैत थे वो भाग चुके थे। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। तो यहाँ पे अर्लियर पास्ट के लिए हम किसका प्रयोग करें, पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो याद रखो जब हम पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, अगर हम दो एक्शन से वहाँ पे और हम कोई एक्शन के बारे में बात करें जो पहला हुआ है, मतलब उस दो एक्शन में पहला हुआ है, मतलब फर्स्ट वो अर्लियर हुआ था और हमने याद रखना है कि वो जो एक्शन जो अर्लियर हुआ था वो कंप्लीट भी हो चुका है और उसके बाद दूसरा एक्शन शुरू हो गया। तो ऐसे में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मैं ये जो चैप्टर है इसको मैं आज यहीं तक पढ़ाऊंगी, इसको मैं कंटिन्यू करूंगी पढ़ाना नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में। तो मैंने आज यहाँ पे तुम्हें क्या पढ़ा है, मैंने पढ़ाया तुमको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, इसके इस्तेमाल के बारे में। तो हमें यहाँ पे याद रखना है पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम करते हैं कोई ऐसा एक्शन को समझाने के लिए जो क्या हुआ है, अतीत में हुआ था और वो कंप्लीट भी हो चुका है और उसके बाद हमने कोई और एक्शन शुरू कर दिया। तो ऐसे में याद रखना है जो अर्लियर एक्शन है उसको समझाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। हमने यहाँ बुक में भी कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लिया है और हमने यहाँ पे देखा दो एक्शंस हो रहे थे अतीत में और कभी कभार वो एक ही एक्शन वहाँ पे मेंशन किया हुआ होगा, दूसरा एक्शन हमें खुद से समझना पड़ेगा। जैसे कि हमने ये दो सेकंड वाला जो एग्जाम्पल है यहाँ पे देखा था, द स्टूडेंट्स हैड गॉन होम में। तो बच्चे क्या हुए थे, तो वो घर चले, मतलब वो घर जा चुके थे। हो सकता है कब, तो मैंने बोला जैसे कि अनाउंसमेंट होने के वक्त तक, या फिर हो सकता है जब तक मैं क्लास में पहुंची थी, या फिर हो सकता है जब तक कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तो उस वक्त तक बच्चे क्या हुए थे, घर जा चुके थे। तो ऐसे करके तुम्हें याद रखना होगा। So we are going to stop here for today children. We are going to read this chapter further in the next class। यानी कि ये जो चैप्टर पास्ट टेंस है इसको हम कंटिन्यू करेंगे पढ़ना नेक्स्ट क्लास में और यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। आज मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रही हूँ, यहाँ पे तुम एक्सरसाइज ए देख सकते हो तुम्हारी बुक में, तुम्हें वहाँ दिख जाएगा पेज नंबर 58 में। तुम इसको पेंसिल की मदद से करने की कोशिश करो। तो पेज नंबर 58 में एक्सरसाइज ए तुम्हें दिख जाएगा, उसको तुम्हें पेंसिल की मदद से करना है। उसको तुम्हें पढ़ना है सिंपल पास्ट से। सिंपल पास्ट कहने पर V2 की मदद से पढ़ना है। और यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस बोला गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम पढ़ते वर्स वेयर और हम इंग वाले वर्ब से यानी कि V4 की मदद से हम उसको भरते हैं। तो यहाँ पे तुम सेलेक्ट करके चूज करके इनमें से इसको तुम भर लो पेंसिल की मदद से। अब जब हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं इसके सारे सोल्यूशन तुम्हें भेज दूंगी। सो दिस मच फॉर टुडे चिल्ड्रन, थैंक यू।